क्या हो अगर वो कहानियां और किंवदंतियां जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं अचानक सच हो जाए। येटी, नेसी और ऐसे न जाने कितने ही जीव जिन्हें हम बस कल्पना की उपज मानते थे, अगर उनके होने का सबूत कैमरे में कैद हो जाए तो हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो कभी कभार धुंधली तस्वीरों और हिलते हुए वीडियो में अपनी एक झलक दिखा जाते हैं। ये वो झलकियां हैं जो इन पौराणिक जीवों के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। आज हम आपको ऐसे ही 7 रहस्यमयी जीवों से जुड़ी फुटेज और कहानियां दिखाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम यह भी जानेंगे कि इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है और विज्ञान इस पर क्या कहता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर मिट सी जाती है। चलिए अपनी लिस्ट में नंबर 7 से शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है डोवर डीमन। ये कहानी 1977 की है, जब अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के डोवर शहर में कुछ टीनेजर्स ने एक बहुत ही अजीब जीव देखने का दावा किया। ये सब कुछ सिर्फ 2 रातों तक हुआ, लेकिन इसने डोवर डीमन का नाम हमेशा के लिए रहस्यमयी जीवों की लिस्ट में दर्ज कर दिया। जिन लोगों ने इसे देखा उनका कहना था कि यह एक छोटा भूरे रंग का जीव था जिसका सिर किसी बड़े तरबूज जैसा था। उसकी आंखें नारंगी रंग की थीं और अंधेरे में चमक रही थीं। उसके हाथ पैर बेहद पतले थे और उंगलियां लंबी लंबी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके शरीर पर न तो बाल थे और न ही कोई नाक, कान या मुंह दिखाई दे रहा था। एबी ब्रैंघम नाम की एक लड़की ने कार की हेडलाइट्स में उसे देखा। तो सवाल यह है कि आखिर ये डोवर डीमन था क्या? कुछ लोग मानते हैं कि यह कोई एलियन था जो किसी दूसरे ग्रह से आया था। वहीं कुछ जानकार तर्क देते हैं कि शायद यह एक हिरण का बच्चा या कोई और जानवर था जिसे उन लड़कों ने अंधेरे में पहचानने में गलती कर दी, क्योंकि उस घटना के बाद डोवर डीमन को फिर कभी नहीं देखा गया। ये राज आज भी एक राज ही है। नंबर 6 पर है फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर, जिसे ब्रैक्सटन काउंटी मॉन्स्टर भी कहा जाता है। ये घटना 12 सितंबर 1952 की है, जब वेस्ट वर्जीनिया के फ्लैटवुड्स शहर में कुछ बच्चों ने आसमान में एक चमकदार चीज को पास की पहाड़ी पर उतरते देखा। उन्हें लगा कि ये कोई उल्का पिंड है और वे अपनी माँ और कुछ दोस्तों के साथ उस पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उनके सामने एक बेहद डरावना मंजर था। एक लगभग 10 फीट लंबा विशाल प्राणी खड़ा था। उसका चेहरा लाल था और भयानक तरह से चमक रहा था और उसकी आंखें बल्ब की तरह जल रही थीं। देखने वालों ने बताया कि उसका सिर ताश के हुक्म के इक्के यानी एस ऑफ स्पेड्स जैसा था और उसने गहरे हरे रंग का एक चोगा पहना हुआ था। उसके हाथ किसी पंजे की तरह थे और उससे एक बहुत तीखी, बीमार करने वाली बदबू आ रही थी। डर के मारे वे सब वहां से भागे और सीधे शेरिफ को खबर दी। जब तक शेरिफ और बाकी लोग वहां पहुंचे, वो प्राणी तो जा चुका था, लेकिन हवा में वो अजीब सी गंध अब भी मौजूद थी। अगले दिन जांच करने पर जमीन पर कुछ अजीब निशान भी मिले। इस घटना ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी और लोग इसे किसी एलियन से जोड़ने लगे। हालांकि बाद में जांच करने वालों ने इसकी एक सीधी सादी वजह बताई। उनका मानना था कि आसमान में दिखी चीज शायद एक उल्का पिंड ही थी और वो डरावना जीव असल में एक बड़ा उल्लू था जो पेड़ पर बैठा था। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी पड़ने पर उल्लू की आंखें चमक सकती हैं और उसकी परछाई किसी भयानक जीव का धोखा दे सकती है। रही बात तीखी गंध की, तो वो उल्का पिंड से निकली गैसों की वजह से हो सकती है। इसके बावजूद फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर आज भी क्रिप्टिड्स यानी रहस्यमयी जीवों की दुनिया का एक मशहूर चैप्टर बना हुआ है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है मॉथमैन। यह कहानी 1960 के दशक की है, जो वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट शहर से जुड़ी है। नवंबर 1966 से दिसंबर 1967 के बीच 100 से ज्यादा लोगों ने एक अजीब पंखों वाले इंसान जैसे जीव को देखने का दावा किया, जिसे मीडिया ने मॉथमैन नाम दिया। देखने वालों के मुताबिक ये जीव करीब 7 फीट लंबा था और इसके पंखों का फैलाव 10 फीट तक था। लेकिन इसकी सबसे डरावनी चीज थी इसकी बड़ी बड़ी लाल और चमकती हुई आंखें। कहा जाता है कि ये बिना पंख फड़फड़ाए हवा में उड़ सकता था और अक्सर तेज रफ्तार कारों का पीछा करता था। हालांकि मॉथमैन की तस्वीरें या फुटेज होने के कई दावे किए जाते हैं, पर वे या तो बहुत धुंधली हैं या फिर नकली साबित हुई हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि
कि मॉथमैन का दिखना इसी तबाही का एक इशारा था, एक चेतावनी थी। लेकिन वैज्ञानिक इसकी एक और वजह बताते हैं। उनका मानना है कि मॉथमैन असल में एक सैंडहिल क्रेन जैसा बड़ा पक्षी या कोई बड़ा उल्लू था, जिसे लोगों ने डर और अंधेरे में गलत समझ लिया। इन पक्षियों की आंखें भी रोशनी पड़ने पर लाल चमक सकती हैं। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। अगर आपको हमारी दुनिया के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और अजीब जीवों की कहानियों में मजा आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। अब वापस चलते हैं हमारी लिस्ट पर। नंबर 4 पर है अमेरिका का शायद सबसे पुराना पौराणिक जीव, जर्सी डेविल। इसकी कहानी 18वीं सदी से न्यू जर्सी के घने जंगलों, जिन्हें पाइन बैरन्स कहते हैं, से जुड़ी है। लेजेंड के अनुसार 1735 में मदर लीड्स नाम की एक महिला अपने 13वें बच्चे को जन्म देते समय गुस्से में बोल पड़ी कि इसे शैतान ले जाए। कहते हैं कि जन्म लेते ही वो बच्चा एक भयानक जीव में बदल गया, जिसके चमगादड़ जैसे पंख थे। वो घर की छत तोड़कर जंगलों में गायब हो गया। तब से लेकर आज तक हजारों लोगों ने जर्सी डेविल को देखने का दावा किया है, खासकर 1909 में जब एक हफ्ते के अंदर ही इसे देखे जाने की बाढ़ आ गई थी। देखने वालों के अनुसार इसका सिर घोड़े जैसा है, बड़े बड़े पंख हैं और यह अपनी पिछली 2 टांगों पर चलता है। कहते हैं कि इसकी आंखें लाल चमकती हैं और यह एक डरावनी चीख निकालता है। जर्सी डेविल के पैरों के कई निशान मिले हैं और उसकी चीखें रिकॉर्ड करने के दावे भी हुए हैं, लेकिन कोई भी सबूत पक्का नहीं है। जो तस्वीरें या वीडियो सामने आए वे या तो नकली निकले या फिर किसी और जानवर की गलत पहचान। वैज्ञानिकों का मानना है कि जर्सी डेविल की कहानी शायद सिर्फ लोक कथाओं और गलत पहचान का नतीजा है। पाइन बैरन्स के जंगलों में सैंडहिल क्रेन जैसे बड़े पक्षी और दूसरे जानवर रहते हैं, जिन्हें अंधेरे में देखकर कोई भी डर सकता है। फिर भी जर्सी डेविल की कहानी 250 सालों से भी ज्यादा समय से जिंदा है। अब आते हैं नंबर 3 पर, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चुपाकाब्रा। स्पेनिश में इस शब्द का मतलब है बकरियों का खून चूसने वाला। यह जानवरों, खासकर बकरियों पर हमला करके उनका सारा खून चूस लेता था, लेकिन उनके मांस को हाथ भी नहीं लगाता था। कई लोगों ने ऐसे अजीब बिना बालों वाले जानवरों के वीडियो बनाए, जिन्हें छुपाकाब्रा माना गया। कई जगहों पर जानवरों की लाशें भी मिली और कहा गया कि ये छुपाकाब्रा का ही काम है। लेकिन जब इन मामलों की वैज्ञानिक जांच हुई तो असलियत सामने आ गई। जिन जानवरों की लाशें मिली थीं, उनकी मौत शिकारियों के आम हमलों से हुई थी, और जिन चुपाकाब्रा के शवों का डीएनए टेस्ट हुआ वे असल में कोयोट कुत्ते या रैकून निकले, जिन्हें सार्कोप्टिक मेंस नाम की त्वचा की बीमारी थी। इस बीमारी में जानवरों के बाल झड़ जाते हैं, त्वचा मोटी और अजीब हो जाती है। ऐसे बीमार और कमजोर जानवर अक्सर पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि कैमरे में कैद हुआ चुपाकाब्रा कोई शैतान नहीं, बल्कि एक बीमार जानवर था। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दुनिया का शायद सबसे मशहूर समुद्री रहस्य, लॉच नेस मॉन्स्टर, जिसे लोग प्यार से नेसी भी कहते हैं। स्कॉटलैंड की गहरी लॉच नेस झील में रहने वाले इस जीव की कहानियां तो सदियों पुरानी हैं, लेकिन दुनिया का ध्यान इस पर 1933 में गया। नेसी को अक्सर एक प्लेसियोसॉर जैसे डायनासोर की तरह बताया जाता है, जिसकी लंबी गर्दन, छोटा सिर और पानी से बाहर झांकते हुए कूबड़ होते हैं। 1934 में आई सर्जन की तस्वीर ने तो टहलका ही मचा दिया, जिसमें नेसी जैसी लंबी गर्दन पानी से बाहर निकलती दिख रही थी। ये तस्वीर दशकों तक नेसी के होने का सबसे बड़ा सबूत मानी गई, लेकिन सालों बाद यह मान लिया गया कि यह एक धोखा था, जिसे एक खिलौना पनडुब्बी और नकली गर्दन से बनाया गया था। फिर भी कई धुंधले वीडियो और सोनार रीडिंग सामने आती रहीं, जिनसे लगता था कि झील की गहराई में कोई बहुत बड़ी चीज मौजूद है, जिसने इस रहस्य को हमेशा जिंदा रखा। लेकिन दशकों की खोज के बाद भी नेसी के होने का एक भी ठोस सबूत नहीं मिला, न कोई हड्डी न कोई कंकाल। हाल ही में 2018 में वैज्ञानिकों ने झील के पानी से डीएनए सैंपल लेकर एक बहुत बड़ी जांच की। इस जांच में किसी भी बड़े जानवर या डायनासोर का डीएनए नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक चीज का डीएनए बहुत बड़ी मात्रा में मिला, ईल मछली का। इससे यह थ्योरी सामने आई है
कि जिसे लोग नेसी समझते हैं वो शायद एक बहुत ही बड़ी साइज की यूरोपीय ईल हो सकती है जो 10 से 15 फीट तक लंबी हो सकती है। और अब नंबर 1 पर वो जीव जिसका नाम ही रहस्य और रोमांच का दूसरा नाम है, येटी, जिसे अबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है। येटी की कहानियां हिमालय के बर्फीले पहाड़ों, खासकर नेपाल और तिब्बत की लोक कथाओं का हिस्सा रही है। इसे एक विशाल बालों वाले बंदर जैसे प्राणी के तौर पर बताया जाता है जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। वहां के शेरपा लोगों का मानना है कि येटी पहाड़ों का रक्षक है। 20वीं सदी में पश्चिमी दुनिया के पर्वतारोहियों ने जब बर्फ में इंसानों से बड़े पैरों के निशान खोजने का दावा किया तो यह रहस्य पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद येटी को खोजने के लिए कई अभियान चलाए गए। कई और पैरों के निशान मिले, बालों और हड्डियों के सैंपल इकट्ठे किए गए और दावा किया गया कि ये येटी के हैं। लेकिन जब इन सबूतों की वैज्ञानिक जांच हुई तो राज खुलने लगे। बर्फ में मिले ज्यादातर पैरों के निशान असल में भालू के थे जो बर्फ पिघलने और फिर से जमने की वजह से बड़े और अजीब दिखने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, येटी के बालों, हड्डियों और त्वचा के जितने भी नमूनों का डीएनए टेस्ट हुआ वे सभी या तो हिमालय के भूरे भालू के निकले या फिर एशियाई काले भालू के। आज तक येटी का कोई भी शरीर नहीं मिला है और न ही कोई ऐसी तस्वीर या फुटेज है जो असली साबित हो सकी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि येटी की कहानी शायद पहाड़ों में रहने वाले भालुओं को दूर से देखने और सदियों पुरानी लोक कथाओं के मिलने से बनी है। लेकिन इन वैज्ञानिक वजहों के बावजूद हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में यति का रहस्य आज भी जिंदा है। डोवर डीमन के अजीब स्केच से लेकर यति के बर्फीले पैरों के निशानों तक हमने देखा कि कैसे हर दावे के पीछे एक वैज्ञानिक वजह या एक दूसरी थ्योरी मौजूद है। चाहे वो एक बीमार कोयोट हो, बड़ा सा उल्लू हो या फिर कोई विशाल ईल मछली। लेकिन क्या विज्ञान वाकई हर रहस्य को सुलझा सकता है? या हमारी दुनिया में आज भी कुछ ऐसे कोने हैं जहां हमारी कल्पना से भी परे जीव रहते हैं? ये तस्वीरें और कहानियां हमें सवाल पूछने पर तो मजबूर करती ही हैं। अब आप बताइए, आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे असली लगा? क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई भी जीव आज भी मौजूद हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी विषयों पर और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे दूसरे वीडियो पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।